दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के मेरे इस व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये वीडियो है रेस्टोरेंट बिजनेस चाइना में। दोस्तों रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, जैसा कि आप सबको पता है, अगर इंडिया से हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस है, लैटिन अमेरिका, यूके, बहुत सारे छोटे बड़े देशों में जो इंडियन खाना है उसका बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और काफ़ी महंगा भी है। और अगर किसी भी कंट्री कि क्या आपने कभी भी चाइना में ट्रैवल किया है बिजनेस पर्पज़ से या फिर टूरिज्म पर्पज़ से, और या फिर आपने चाइना में कभी वहाँ पे आपने जॉब किया है, वहाँ पे रहे हैं, तो चाइना और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो इंडियन है, ना केवल इंडियन, बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, जो यूके, यूएस से भी आते हैं लोग, लैटिन अमेरिका, मेक्सिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, वो सारे जो भी वहाँ पे रहते हैं, इंडियन खाना का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और जैसे अगर आप कभी विज़िट करें चाइना तो आप देखेंगे जो बहुत सारे छोटे बड़े जितने भी सिटीज़ हैं, जैसे क्वांग्जो है, शंघाई है, बीजिंग, तालियान, आप वहाँ पे जाएँ। और जैसे बहुत सारे कमोडिटी मार्केट के जो सिटीज़ हैं, जैसे ईवू है, क्वांग्जो में भी है। तो जितने भी बिज़नेस ट्रैवलर होते हैं वो हमेशा उनका ये होता है कि वो एक इंडियन खाने की तलाश में रहते हैं। बहुत सारे लोग वेज भी खाते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ से वहाँ पे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो हमेशा प्रेफ़र करते हैं इंडियन खाना, क्योंकि इंडियन खाना, जैसा हम सब जानते हैं, जो टेस्ट है ये बहुत यूनिक है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। अब ये तो हो गई लोगों की बात है। अब वापस इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट क्या है? अब देखिए, चाइना के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यूएस है, यूके है, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टेस्ट है वहाँ पे मिलता नहीं है। और तो जो भी ट्रैवलर्स होते हैं या जो लोकल लोग हैं वो इंडियन खाना बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। तो अब वहाँ पे ये एक लोकल खाना नहीं है, वहाँ पे एक ये लग्ज़री हो गया। तो अब इसके हिसाब से जो प्राइसेज़ हैं वो वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट की बात करें, अब चाइना के संदर्भ में बात करें, तो चाइना में भी जो लोकल चाइनीज़ हैं वो ज़बरदस्त पसंद करते हैं इंडियन खाने को। और जो स्पाइसेस हैं, चिकन टिक्का मसाला, पनीर, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी, ये सारी चीज़ें, और जो हमारे यहाँ का नान, पराठा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त पसंद करते हैं। और रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, ये एक एंड टू एंड बिज़नेस है। अनलाइक अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें जहाँ पे हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको सप्लाई करते हैं, लोकल सप्लाई, या बाहर कहीं भेजें जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे जो वो एक बिज़नेस है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्रोसेस है और बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एंड जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, फूड बिज़नेस है, ये एक एंड टू एंड बिज़नेस जहाँ पे आप यू नो लोग आते हैं एंड वो उसको एंजॉय करते हैं खाने को, एंड देन दे पे, यू नो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले डिपॉजिट आएगा या फिर फाइनल पेमेंट आफ्टर शिपमेंट अगेंस्ट बिल ऑफ लेडी। और जो मार्जिन की बात है, अगर किसी और अगर प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो और जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो मार्जिन होता है नॉर्मली मतलब 10 से 15%, कभी कभी 5%, अगर बहुत मार्केट टाइट है तो वो 5% भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो फूड बिजनेस है या जो इंस्टेंट कैफ़े या ऐसी चीज़ें हैं, तो ये एक एंड टू एंड बिजनेस है जहाँ पे आप सर्व करते हैं, देन यू गेट पेड इमीडिएटली। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन ज़बरदस्त होता है, ये 100% से भी ऊपर जाता है, 200% तक भी जाता है। बिकॉज़ अगर दूसरे कंट्री की बात करें, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट इंडिया में उतना महंगा नहीं हो सकता है, बट चूँकि बाहर में उतना अवेलेबल नहीं है, तो ये एक ज़ाहिर-सी बात है कि जो प्राइसेज़ होंगे, जो रेट होगा वो एक्सपेंसिव ही होगा। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिज़नेस है, अगर प्रॉफ़िट की बात करें। और ये सस्टेनेबल बिज़नेस है, इसमें रिसेशन कभी आ नहीं सकता है। और अनटिल अनलेस बहुत बड़ा कुछ इश्यू है, जैसे पैंडेमिक, लॉकडाउन लग जा रहा है, जो कि लग गया था, तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में उन लोगों का बिज़नेस थोड़ा-सा अफेक्टेड हुआ था। बट अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो अनलाइक डिफरेंट जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, उसके कंपैरिज़न में इसमें कभी भी रिसेशन आ नहीं सकता है। तो
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जैसा कि आपने मेरे कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था इंडियन रेस्टोरेंट इन चाइना ज़ेजियांगनिंगबो में जो इसका एक क्लिप मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देखें। तो अभी मैं जैसा आपको मालूम है कि मेरा अपना ट्रेडिंग ऑफिस है चाइना ज़ेजियांगनिंगबो में और वहाँ का ये रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने विज़िट किया था। तो अभी अगर आप में से कोई इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे खोलना चाहते हैं, ज़ेजियांगनिंगबो की बात करें, ज़ेजियांगनिंगबो तो वहाँ पे अभी एक रेस्टोरेंट और जो कंज्यूमर हैं, जो इंडियन रेस्टोरेंट में जाना विज़िट करना प्रेफ़र करते हैं, वो काफ़ी सारे लोग हैं। इंक्लूडिंग जो लोकल चाइनीज़ हैं, जो फ़ॉरेनर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो फ़ॉरेनर्स वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, जो फ़ॉरेनर्स वहाँ पे ट्रैवल करते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो एक डिमांड जो है बहुत हाई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट निमो में खोलना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ कोलैब कर सकता हूँ, मैं आपके साथ कोलैब कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट ज़ेजियांगनिंगबो में खोलना चाहते हैं चाइना में, तो मैं आपके साथ में कोलैब कर सकता हूँ, कोलैबोरेट कर सकता हूँ। जो मेरी मेरी जानकारी है, जो मैंने जितना वहाँ पे स्टडी किया, जो मेरा नॉलेज है और जो बैकअप होगा आपका वहाँ पे जो भी आपका वीज़ा या जो भी होगा, उसमें मैं आपको मदद कर सकता हूँ और इन्वेस्टमेंट आपका होगा और हम लोग साथ में ऐसे मिलके काम कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ है कि आप इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं चाइना में, आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं इस पे और देन वी कैन डिसाइड लाइक हाउ इट गोज़। तो दोस्तों दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग एंड शेयरिंग एंड making comments and so thank you for now and see you next time. Bye.